एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी तकनीकों में से एक माना जाता है। जैसे कि 18वीं और 19वीं सदी में आई औद्योगिक क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल दिया था और 20वीं सदी के कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से मानव जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया था। इसी प्रकार 21वीं सदी में एआई समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो ऐसी मशीनों और सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है जो मनुष्यों की तरह सोच सके, सीख सके, तर्क रख सके और निर्णय ले सके। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो एआई मशीनों को बुद्धिमान बनाने की तकनीक है। आज एआई हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, ऑनलाइन शॉपिंग सुझाव, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और स्वचालित वाहनों सभी एआई के उदाहरण हैं। एआई मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, तेज और उत्पादक बना रही है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, बैंकिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला रही है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इतिहास है उसको जानते हैं। एआई की अवधारणा 1950 के दशक में सामने आई थी जब ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने यह विचार प्रस्तुत किया कि मशीनें भी सोच सकती है। 1956 में आयोजित डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस को एआई के जन्म का वर्ष माना जाता है। इसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव, 1956 में एआई शब्द का पहली बार उपयोग, 1957 में डीप ब्लू यानी कि शतरंज कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन यानी कि वर्ल्ड चैंपियन जो कि चेस में थे उनको हराया था। 2011 में आईबीएम वाटसन जो कि एक सुपर कंप्यूटर था उसने एक क्विज प्रतियोगिता जीती थी। 2016 में एल्फागो जो कि एक एआई कंप्यूटर है उसने विश्व चैंपियन को हराया था। और वर्तमान यानी प्रेजेंट डे में जनरेटिव एआई और बड़े भाषा मॉडल का युग है। अब हम जानते हैं कि एआई काम कैसे करता है। एआई मुख्य रूप से 3 स्तंभ पर आधारित है। पहला है डेटा। डेटा एआई का ईंधन है यानी कि फ्यूल है। जितना अधिक और गुणवत्तापूर्ण डेटा होगा एआई उतनी बेहतर तरीके से सीखेगा। एल्गोरिदम। एल्गोरिदम नियमों और गणनाओं का एक समूह है जो मशीन को निर्णय लेने में सहायता करती है। तीसरी है कंप्यूटिंग पावर। एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर और प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कितने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेनली 3 प्रकार है। पहला है नैरो एआई। यह किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंस, अनुशंसा प्रणाली आदि। दूसरा है जनरल एआई यानी कि एजीआई। ऐसी एआई जो मनुष्यों की तरह विभिन्न कार्यों को समझ सके और सीख सके। यह अभी शोध के चरण में है। और तीसरी है सुपर एआई। ये एक ऐसी काल्पनिक एआई है जो मानव बुद्धिमत्ता से भी अधिक सक्षम हो। अब हम जानते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग एआई की वह शाखा है जिसमें मशीन डेटा से सीखती है और अनुभव के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करती है। अगर हम इसके वास्तविक उदाहरण की बात करें तो उसमें आते हैं ईमेल स्पैम फिल्टर, वेदर प्रेडिक्टर, शेयर बाजार विश्लेषण आदि। अब हम जानते हैं कि डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का वह उन्नत रूप है जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। न्यूरल नेटवर्क आपस में जुड़े कृत्रिम न्यूरॉन्स का समूह होता है जो जटिल समस्याओं का हल करता है। उपयोग और उदाहरण भाषा पहचान, अनुवाद, स्वचालित वाहन, मेडिकल इमेज विश्लेषण आदि। अब हम जानते हैं कि जनरेटिव एआई है क्या। यह एआई का एक ऐसा रूप है जो कि नए कंटेंट बना सकता है। टेक्स्ट, इमेज और वीडियो निर्माण जनरेटिव एआई कर सकती है। लेख लिखना, कविता बनाना, चित्र तैयार करना, संगीत बनाना, वीडियो बनाना। आधुनिक एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, मिड जर्नी आदि। अब हम जानते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर यानी कि एनएलपी है क्या। यह एक भाषा को समझने की तकनीक है। एनएलपी वह तकनीक है जो कंप्यूटर को मानव भाषा समझने में और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट उदाहरण चैटबॉट, ग्राहक सेवा प्रणाली,
अनुवाद सॉफ्टवेयर, वॉइस असिस्टेंट आदि। अब हम जानते हैं कंप्यूटर विजन है क्या। यह मशीनों की देखने की क्षमता है। कंप्यूटर विजन मशीनों को चित्र और वीडियो समझने में सक्षम बनाता है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन और इमेज एनालाइजेशन। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह सुरक्षा प्रणाली, मेडिकल स्कैन विश्लेषण, स्वचालित वाहन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि में काम आते हैं। अब हम जानते हैं रोबोटिक्स और एआई के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं स्मार्ट रोबोट के बारे में। एआई युक्त रोबोट अपने वातावरण को समझकर निर्णय ले सकते हैं। यह औद्योगिक और घरेलू उपयोग, फैक्ट्री ऑटोमेशन, सफाई रोबोट, चिकित्सा रोबोट, अंतरिक्ष अन्वेषण रोबोट आदि। अब हम जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में एआई का उपयोग होता है। एआई का उपयोग होता है, सबसे पहले हम जानते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर के अंदर ये ट्रीटमेंट, मेडिकल इमेज विश्लेषण, ड्रग डिस्कवरी आदि में यूज होते हैं। दूसरा शिक्षा यानी कि एजुकेशन, इसके अंदर ये व्यक्तिगत सीखने की प्रणाली और स्मार्ट ट्यूटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि या एग्रीकल्चर में एआई के यूज की। इसके अंदर यह फसल निगरानी, रोग पहचान और स्मार्ट सिंचाई में काम करते हैं। अब हम जानते हैं इनका इस्तेमाल वित्त या फाइनेंस में किस रूप में होता है। इनका फाइनेंस में उपयोग धोखाधड़ी पहचानने में, जोखिम विश्लेषण में और स्वचालित ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं उद्योग और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में इसका उपयोग कैसे होता है। यह एआई जो है ये गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन अनुकूलन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम परिवहन की बात करें यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यह स्वचालित वाहनों, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, ई कॉमर्स और मार्केटिंग, उत्पाद अनुशंसा, ग्राहक व्यवहार विश्लेषण आदि में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ में एआई का प्रयोग निगरानी प्रणाली, स्वायत्त ड्रोन और अंतरिक्ष मिशन विश्लेषण में किया जाता है। अब हम एआई के लाभों के बारे में यानी कि फायदों के बारे में बात करते हैं। एआई जो है वो समय की बचत करता है। एआई दोहराए जाने वाले कार्यों को तेजी से पूरा करता है। सटीकता यानी कि मानव गलतियों को कम करती है। यह ऑटोमेशन यानी कि यह कई कार्यों को स्वतः संपन्न करता है। उत्पादकता में वृद्धि यानी कि कम समय में अधिक कार्य संभव हो पाता है एआई के थ्रू। अब हम बात करते हैं एआई की चुनौतियां और नुकसान के बारे में। पहला है डेटा गोपनीयता यानी कि व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा रहता है। साइबर सुरक्षा यानी कि एआई आधारित साइबर हमले बढ़ सकते हैं। फेक कंटेंट और डीप फेक, झूठे वीडियो और तस्वीरें बनाना आसान हो गया है। और चौथा रोजगार पर प्रभाव यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर एआई की वजह से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कुछ पारंपरिक नौकरियां स्वचालन के कारण प्रभावित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एआई का आने वाला दौर यानी कि भविष्य क्या हो सकता है। इसके अंदर पहला होगा हमारा स्मार्ट शहर यानी कि एआई आधारित यातायात, ऊर्जा और सुरक्षा प्रबंधन। दूसरा होगा हमारा व्यक्तिगत एआई सहायक, हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत डिजिटल सहायक। तीसरा भविष्य की संभावनाएं यानी कि उन्नत चिकित्सा, स्वचालित परिवहन, बुद्धिमान रोबोट, वैज्ञानिक खोजों में तेजी। अब हम बात करते हैं एआई से जुड़ी सावधानियों के बारे में। हमें एआई का जिम्मेदार उपयोग करना चाहिए यानी कि जो एआई है उसका उपयोग मानव हित में ही होना चाहिए। दूसरा, जो एआई है हमें उसका उपयोग नैतिकता और नियमों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। एआई विकास के लिए स्पष्ट नियम और नैतिक मानक आवश्यक है। तीसरा, मानव नियंत्रण का महत्व होना चाहिए यानी कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति मनुष्य के पास ही रहनी चाहिए, ना कि किसी एआई के पास होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी तकनीकों में से एक है। यह शिक्षा यानी कि टीचिंग, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य, फाइनेंस, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, यातायात और सुरक्षा प्रणाली में इस्तेमाल की जा रही है और लगभग उसके हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। लेकिन इसके साथ गोपनीयता, नैतिकता और सुरक्षा जैसी चुनौतियां छुपी हुई है। भविष्य में एआई का उपयोग और प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए जरूरी है कि हम इसका उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करें। हम इसको उचित नियमों और नैतिकता के अंदर विकसित करें और मानव कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अगर इसको सही दिशा में विकसित किया जाए तो एआई मानव सभ्यता के लिए अभूतपूर्व अवसरों और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। धन्यवाद।